Hello, good morning student. Today we are looking your BSc first year's lesson unit 3 Values in Life written by Rudyard Kipling. Okay, starting with these lessons we have to see some of the background of our writer Rudyard Kipling. यहाँ पे हम थोड़ा सा रुडियार्ड किपलिंग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. रुडियार्ड किपलिंग was born in 1865 and died in 1936. Was an English poet and novelist who is remembered for his children's book. Okay, तो रुडियार्ड किपलिंग को हम चिल्ड्रंस बुक के लिए जानते हैं, जिनका जन्म 1865 में और मृत्यु उनकी 1936 में हुई थी. एक मशहूर इंग्लिश पोएट है, नॉवलिस्ट है, और इनके जो चिल्ड्रंस बुक है उनके लिए वो बहुत फेमस है, इंक्लूडिंग द एवर पॉपुलर द जंगल बुक एंड द किम. हम इनको जंगल बुक यानी मोगली वाला जो कुछ भी हम सीरियल्स देखते हैं, या फिर जंगल बुक जो है मोगली जिसमें कैरेक्टर है, वो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है. वो जंगल बुक इन्होंने ही लिखी है. उसके साथ साथ किम नाम की एक बुक इनकी बच्चों के लिए बहुत फेमस है. एंड for his many stories and poems written about the English in India during the Raj. Okay, during the Raj, it means during in English British rules. Okay, he was a strong advocate of the British Empire. वो British Empire के क्या थे? Advocate थे. Kipling was awarded the Nobel Prize in Literature in 1907 and was offered a knighthood several times, though he declined the honor. Okay, तो इनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के लिए, उनको 1907 में मिला है, और बहुत बार इन्होंने नाइटहुड की जो कुछ भी ऑनर है इन्होंने उसको डिक्लेन किया है या फिर उसको लौटा दिया है, उस ऑनर को एक्सेप्ट नहीं किया है. वैल्यूज इन लाइफ अपीयर्स इन अ बुक ऑफ वर्ड्स 1928. जो हमारे लिए ऐसे है वैल्यूज इन लाइफ, ये उनके 1928 में जो उन्होंने लिखी थी बुक ऑफ वर्ड्स, उस वॉल्यूम में से लिया है. वॉल्यूम ऑफ किपलिंग्स कलेक्शन स्पीचेस. ये वॉल्यूम में क्या है, किपलिंग के जो कुछ भी स्पीचेस है उसका कलेक्शन इसमें है. The address was originally delivered in the fall of 1907 to the student at McGill University in Montreal, Canada. कनाडा में उन्होंने स्टूडेंट, वहाँ के जो स्टूडेंट है 1907 में मैकगिल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, उनके लिए ये ओरिजिनली स्पीचेस इन्होंने डिलीवर किए थे. तो यही वहाँ का ही यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के लिए एक स्पीच है जो हमारे लिए यहाँ पे एज अ लेसन हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. ओके, सो starting with this lesson, according to the ancient and laudable customs of the school, I, as one of your wandering scholars returned, have been instructed to speak to you. The only penalty youth must pay for its enable privileges is that of listening to the people knows, alas, to be elder and allotted to be wiser. On such occasions, youth fusions an ear of polite interest and reverence, while age tries to look virtuous, which pretends sit uneasily on the both of them. देखो यहाँ पे वो स्टूडेंट को एड्रेस कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट एंड लाउडेबल कस्टम्स ऑफ द स्कूल. जो स्कूल है, जो कुछ भी एंशिएंट है, जो कुछ भी कस्टम्स है, या फिर जो कुछ भी ट्रेडिशनली जो स्कूल का फंडा जो चलते आ रहा है. आई वॉज वन ऑफ योर वॉन्डरिंग स्कॉलर रिटर्न. मैं भी उसी स्कूल में से आया हूँ, ऐसा एक किपलिंग यहाँ पे स्टूडेंट को एड्रेस कर रहे हैं. क्योंकि ट्रेडिशनली क्या होता है, स्कूल का कस्टम्स या फिर स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन सबको फॉलो करने पड़ते हैं, और किपलिंग भी उसी स्कूल से बिलोंग करते हैं, उसी स्कूल से उसी कस्टम से वो बिलोंग करते हैं. हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू स्पीक यू टू यू. यहाँ पे वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए. टू ओनली पेनल्टी
youth must pay for its invaluable privileges is that of listening to people known alas to be older and alleged to be wiser. तो स्टूडेंट का फर्स्ट वर्क क्या है कि सबको लिसन करना, दोज पीपल हु आर ओल्डर एंड दोज पीपल हु आर अलॉटेड दैट द वाइजर पीपल, या फिर जो बुद्धिमान पीपल होते हैं, या फिर जो कुछ भी ओल्डर पीपल होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनका क्या करना हो पड़ता है, पेनल्टी यूथ को क्या करना पड़ता है कि सबका सुनना पड़ता है. ऑन सच ओकेजन्स यूथ विजन्स एन ईयर ऑफ पोलाइट इंटरेस्ट एंड रिवरेंस. ओके, तो बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स होते हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है, सबको सुनना पड़ता है, और वहाँ पे सम टाइम पोलाइटनेस वहाँ पे शो करना पड़ता है, इंटरेस्ट वहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है, वाइल एज ट्राइज टू लुक वर्चुअस. मगर यहाँ पे उनका एज बहुत कुछ कहता है, या फिर एज वहाँ उनको सुनने की इजाजत नहीं देता, फिर भी वो क्या करते हैं, एज ए ट्रेडिशनली एज ए कस्टम्स ऑफ द स्कूल दे आर फॉलोइंग ऑल दैट rules and all that patience. Okay, so which percentage sit unusually to both of them. देखो यहाँ पे उनको बैठ के सुनना ही पड़ता है, ये यहाँ पे बोलते हैं. On such occasions very little truth is spoken. I will try not to depart from the convention. देखो यहाँ पे वो ट्रूथ यहाँ पे बच्चों के सामने, स्टूडेंट के सामने रखना चाहते हैं. I will not tell you how the sin of youth are due very largely to its virtues. Okay, so here Rudyard Kipling was telling that the sins of youth are due very largely to its virtues. देखो यहाँ पे youth का साइन जो होता है, youth में जो कुछ भी ताकत होती है, it is very due to very largely to its virtue, how its arrogance is very often the result of its innate shyness. Okay, how the people, some of the students, their behavior like arrogancy, and some of the people they having innate shyness, how it's brutality, it's the outcomes of its natural virginity of spirit. Okay, it comes out of their natural spirit. These things are true. देखो ये क्या है, सब कुछ कस्टम्स या फिर सब कुछ जो है बिहेवियर, ये नेचुरली क्या होता है, स्पिरिट उनमें से नेचुरली आता है. ओके, दीज थिंग्स आर ट्रू, ये सच है. बट यूर प्रोस्पेक्टर्स माइट ऑब्जेक्ट टू सच अ टेक्स्ट without a proper notes and embeddations, but I can try to speak to you more or less truthfully on certain matters to which you may give the attention and brief proper to your ears. Okay, now here Rudyard Kipling wanted to tell that the truth, that the more truthfully certain matters which have to give the attention of brief proportions for students years. It means here यहाँ पे वो उस एज का जो कुछ भी बैलेंस है, बैलेंस यहाँ पे बताना चाहते हैं, ट्रूथफुली बताना चाहते हैं. रुडियार्ड किपलिंग wanted to put all the truth in front of student. Okay, so when to use a disturbable phrases, okay, you go out into the battle of life. Okay, when कहाँ पे क्या यूज करना है. Okay, so student, this stage is very important to you. ये स्टेज जो है तुम्हारा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप क्या करने वाले हो, this is your turning point. Okay, यहाँ पे क्या करने वाले हो, the battle of life. You go out into the battle of life. यहाँ से क्या करने वाले हो, आप अपने जीवन के बैटल, जीवन के युद्ध पे जाने वाले हो. क्योंकि स्टूडेंट एज ये ऐसा एज होता है कि वहां से क्या होता है, आपकी शुरुआत होती है. कॉलेज लाइफ ऐसा होता है कि उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, बैटल ऑफ लाइफ, यानी जीवन का संघर्ष करने के लिए वहां से निकलना पड़ता है. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ द life. Okay, you will be comforted by an organized
conspiracy which will try to make you believe that the world is governed by the idea of wealth and wealth sake, and all that means which lead to the acquisition of the wealth are, if laudable at last extended. देखो यहाँ पे क्या है, जीवन का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है, एक जीवन में बहुत ही एक भयानक सच है. द वर्ल्ड इज गवर्न बाय द आइडियाज ऑफ वेल्थ. ओके, वर्ड कौन से गवर्न क्या होता है, किससे गवर्न होता है, आइडियाज ऑफ वेल्थ. सबके माइंड में क्या होता है, हाउ टू एक्वाइजेशन ऑफ वेल्थ. देखो एक्वाइजेशन कैसा करना है वेल्थ का, वेल्थ पे ही डिपेंड है. वेल्थ सेक यानी संपत्ति यानी पैसा, पैसा कैसा कमाना है, या फिर पैसे का महत्व यहाँ पे आता है लाइफ में सबसे ज्यादा. द वर्ल्ड इज गवर्न बाय द आइडियाज ऑफ वेल्थ, वेल्थ सेक एंड हाउ टू which the acquisition of wealth are, if not laudable, at least those of you who have fitly embodied the spirit of the university, and it was not a materialistic university which trained a scholar to take both a caravan and the Ireland in England in will voluntary resent that thought, but you will have live and eat and move and have your bring in the world dominated by that, though some of you will probably succumb to the poison of it. Okay, तो यहाँ से क्या होने वाला है, जीवन की शुरुआत यहाँ से होने वाली है, और हमको क्या करना है, we have to learn how to earn the money, how to earn the wealth, and how to feed our stomach, or how to eat, how to move, and how to we have to we can say that success to earn the wealth. ये हमें यहाँ पे ये होना है. बहुत बार क्या होता है कि लाइफ ऐसे मोड पे होती है कि we wanted to destroy it, but it is not a final destination of our life livingness. Okay, तो यहाँ पे आगे बोलते हैं कि now I do not ask you not to be carried away by the first rush of the great game of life. देखो यहाँ पे वो नहीं कहना चाहते कि not ask you not to be carried away by the first rush of the great game of life. It is expected you to be more than human. Okay, expected you to be more than human being. Okay, but I do ask you, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि after the first hit of the game that you draw, breathe and watch your follows. देखो for a while. देखो यहाँ पे जीवन का जो गेम है वो किस तरह से खेलना चाहिए, वो बोलते हैं कि जैसे हमारा जैसे कि गेम खेल रहे, सपोज वी आर प्लेइंग क्रिकेट खेल रहे हैं, पहला हिट दिया है हमने, 6 बॉल की ओवर है, पहला हिट दिया है, तो नेक्स्ट क्या करना है, हमको थोड़ा सा वॉच करना है फॉलोअर्स का. हमें अगला बॉल किस तरह से आने वाला है, इसका क्या करना है, हमको फॉलो करना है, या फिर उसको थोड़ा सा वॉच करना है, ब्रीद लेना है. तो लाइफ में भी वैसा ही है, जैसे फर्स्ट हिट हुआ है गेम में, और वहां पे क्या करना है, ड्रॉ करना है, ब्रीद, और थोड़ा सा वॉच करना है फॉलोज को सम वाइल. नो सुनर और लेटर क्या होने वाला है, बाद में क्या होने वाला है, यू विल सी सम मैन टू whom the idea of wealth as more wealth does not appeal. देखो बहुत बार ऐसा होता है कि the idea of wealth as more wealth does not appeal, whom the methods of amazing that wealth do not interest, and who will not accept money if you offer it to him to a certain price. Okay, that is the very important ideas given by the Rudyard Kipling to the student. It is very useful in their life, to build their life, to success their life, to have patience in their life, to
become a successful life. The remaining part we will see in our next video. Thank you very much.